कितने का लिया आपने ये? और बच्चे यहाँ पे 1000-2000 का फ़र्क होता ही है। ठीक है। 40-40 हज़ार जो है ना वो बिल आ रहे हैं। आपका भी 40,000 बिल आ गया? जी हाँ, 30,000, आपने कितने 25,000। एसी चलाए हैं? मैंने ये इस पे रखें और आप थक ना जाए। एसी एक ही चला है। लेकिन ये इन्वर्टर लिया आपने? ये क्या है, इन्वर्टर है? तो यार ये नहीं, इन्वर्टर नहीं है ये। हाँ, ये इन्वर्टर है लेकिन एसी इन्वर्टर है। अच्छा, 1.5 टन का उसने AC। चलना ही चलना है। सारा दिन ना लेकिन चलाया करें ना। नहीं, सारा दिन कहाँ चलता है। रात 2 बजे चलाते हैं, सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं यार। सिर्फ 4 घंटे? 4 घंटे के बावजूद 30,000 बिल आया। कितने मीटर हैं आपके? मीटर भी 4 लगवाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बंदा गरीब कुछ भी नहीं कर सकता यार। मैं तो ये हैरान हूँ। अब इसके 4 बाद मीटर लगे हैं आपके फिर भी? ये हालत है। अब क्या करें, घर वही उधार लेकर हम। कितने भाई रहते हैं घर पे? फैमिली कितनी है? फैमिली मेरी एक ही है, ऊपर बेटा रहता है, नीचे मैं रहता हूँ। तो 1 मीटर आपके नाम का, एक बेटे के नाम का? मिसेज एंड मिसेज ऊपर। आप मियाँ बीवी और वो भी मियाँ बीवी? तो इसलिए कि अगर एक भी 30,000 आ गया। अगर 1 मीटर होता तो लाख पे चला जाता। सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो ख्याल करे। सर वो तो बहुत ख्याल करते अपनी हैं। पॉलिसी इख्तियार करिए। और मुझे मैं समझ बताता हूँ नहीं आपका आती, क्या ख्याल किया है। वो कह रहे हैं बिजली इस्तेमाल करें ना या करें, फिक्स चार्जेस दे दिया करें। मुझे समझ ये नहीं आती कि उसमें इतने टैक्स लगा दिए हैं। और ये भी कहते हैं कि फाइलर हो जी, नॉन फाइलर हो, कहते हैं ना ये। इसके बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे जो टैक्स लगाए उनके नाम दिए हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। यार पहले तो ये नहीं था, पहले ये थे इन्वेंटर पहले। और इधर से अगर कोई चीज़ की अब ये उधार के पैसों का खरीदा है? ज़ाहिर है किसी से मांग के यार ये काम कर रहे हैं, क्या किया जाए। अब अगर ये ना करते तो फिर अगले महीने बल्कि 202 यूनिटें मेरी आ गई हैं। अब 10 महीने तो मुझे ये लगता रहेगा। 202 पे बिल कितना आया? 25,000 और पिछला जो है 30,000 आया है। आप मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी अगर उसके 200 से अबव चला गया, वो 10 महीने तो लुटा गया कि नहीं? जी, वो उसको सजा मिलेगी कि तुमने वो कूलर का पंखा चला के तो अपने बच्चे को सामने क्यों सुला दिया। बल्कि अब ये देखिए, अल्लाह मियाँ की कोई चीज़ दी हुई है, एक सूरज की रोशनी से हम ये काम कर रहे हैं, तो यार उसके भी टैक्स वगैरह, उसके भी ये खर्चे कर। ये कितने का मिला आपको? अब ये मिला है तकरीबन ये 9,000 6 के पीवी 9,000 है। 9,000। और ये कितने का मिला है? ये तकरीबन मिला है 1,40,000 का। अब ये बताएं कि एक गरीब आदमी पीस नहीं रहा। 1,40,000 वो कहाँ से लाएगा? दूर सुबह 1,40,000 हो तो अपने बच्चे को पढ़ा अभी ले। 1,40,000 कहाँ, अभी तो इलेक्ट्रीशियन का खर्चा, पैनल का खर्चा, प्लेटों का खर्चा। कितने का बजट आपका को बनता है? को बनाइए को? मैंने बना लिया, ये 4,15,000 बनता है। 6 kV का? जी। इसमें बैटरी है या नहीं है? नहीं, इसमें बैटरी नहीं है। बैटरी हो तो फिर 6 रुपये चला जाएगा यार। 8 प्लेटें लेकर ये बनाकर, मैंने तो दुकानदार से कहा कि इसके बाद क्या करोगे। इसके बाद ये जितना भी खर्चा हो रहा है ना, मैं कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल करे यार। जो बंदा पार्लियामेंट में बैठे हैं उन्हें चाहिए वो कहते हैं 128 रुपये की रोटी खाया करें। आपने देखा वो क्लिप? यार सबको तो शुगर हो गई, रोटी तो खाते ही नहीं है, दवाइयाँ खाते हैं। और वो जो दवाइयाँ, मेरी बात सुन लें, मेरी बात, इसमें आपने ये देखा है जो बीमारियों की दवाई है ना, दवाई बनती है, मसलन के अदरक हो गया वो महंगा कर दिया, लहसुन हो गया महंगा, वो तो मारने को तुले हुई हैं भाई। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैं तो उनको दुआएं देता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपनी मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जिस बीमारी से दवाई ठीक होते हैं या सेहतमंद होती है, वो अदरक है, लहसुन है, शहद है और ये आड़ू है, ये कहाँ से मिलता है? जो अभी आपने सवाल किया ना कि वो हमारा कब सोचेंगे, वो कल एक शहबाज शरीफ की टीम के साहब हैं हुज़ैफा रहमान, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा कि मैंने दोपहर का खाना खाया है 128 रुपये में। सही है। 2 रोटियां मंगवाई बाबा, मैंने भी अभी मैंने 130 में खाना खाया है, उन्होंने फिर 128 में खाया है। मैंने अभी चने खाए हैं 130 में। खाना सस्ता है, आपको जीना महंगा है। जीना महंगा नहीं, और बिजली महंगी है, और बिजली के सिवा जीना मुहाल है। तो ये जो आपने 415 में जो प्लेट्स ली हैं उसका पर वॉट रेट क्या लगा आपको? 43.50। मैं तो सुन रहा था कि उसके साथ ज़रा दे के देखें 8 प्लेटों के साथ। मैं तो ये सुना था कि ये बजट के बाद रेट 28-30 रुपये पर वॉट पे आ गए। बाबा जी मेरे साथ आ जाए, मैं अभी प्लेटें ख़रीदने लगा हूँ,
मैं आप ज़रा छुप के बैठ जाना, देख लेना कि क्या रेट मिल रहा है। अभी मैं लोगी के क्या कहते हैं वो लॉन्जी हाइमो एक्सटेंड जो प्लेट जो चलती है उसके मैंने कहा जी मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने मुझे 43 रुपये 50 पैसे दिए, और वो भी ये कोई नहीं पता 1 नंबर या 2 नंबर है। मैं ये कहा यार ये तसल्ली कर रहे हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैं तसल्ली तो मैं करूँगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस वक्त किसी बंदे को नहीं पता, जो बंदा जाहिल है या अनपढ़ है वो फिर लूट लेंगे आपको, फिर यही होगा। मुझे तो खैर लूटना ज़रा मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि लेकिन मैं कोई शरीफ भी आ जाता है ना। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो अभी बल्कि हमने जब शुरू किया तो हमें लाला मूसा का वो एक नौजवान मिला, वो लग रहा था कि ये कोई बड़ा शरीफ आदमी है, और उसको वो प्लेट मिल गई 36 रुपये वॉट की, और मुझे डाउट है कि वो कहीं उसको 2 नंबर प्लेट बेच रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो क्योंकि रेट फर्क बहुत है ना, 43 रुपये से 42 रुपये हो सकता है, 36 नहीं हो बड़ा सकता। तजर्बा है, मुझे पता है। आपने रेट सुन के देख के आपको पता चल गया होगा कि ये कुछ 1 नंबर नहीं हो सकती। जी, 1 नंबर नहीं हो सकती। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि खुदारा आप 128 रुपए की रोटी तो खा लेते हैं, लेकिन दूसरों का सोचे कि उनका क्या करना है। सिर्फ अगर ये 128 रुपये की रोटी खा लें, 201 यूनिट हो तो 25-30 हज़ार रुपये भर दें। बिजली सस्ती कर दे और सारे काम सही हो जाएंगे। बिजली सस्ती कर दें तो IPP को पैसे कौन देगा? आपको पता है घर में लोगों की परेशानियाँ क्या है? सिर्फ बिजली से झगड़ा होता है, जैसे बिल आता है। और नूं जी आई होंगी वो तो नहीं ना इस चीज़ को समझती, उन्होंने तो कहना दबा के रखो। कहना मैंने लै गया तो मैं की करा। मैं वो आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपने बड़ा नाजुक मामला आपने बताया। ये मुझे पता है ये लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब मैं थक के क्यों आया हूँ, वरना पहले भी तो मैं, अब देखिए मेरी पूरी लाइफ में मेरा मीटर नहीं कभी कटा, और अब भी मैं इस कटने के बगैर ही मैंने कहा पैसे जहाँ से भी 25-30 हज़ार करूँ, लेकिन ये जो है ना ये लेना ज़रूरी है। इसकी तो 1 साल में आपको पता है 1 साल में इसकी कीमत निकल आएगी। अगर 25 हज़ार दे, लेकिन वो आपका बिल अदा ना हुआ, मीटर कट गया, तो फिर वो रेस्पेक्ट ख़त्म हो गई ना एक शरीफ आदमी। जिसको आप घर ब्याह के लाए हैं उसकी नज़र में जो एक, उसकी नज़र में तो यही है ना कि यार क्या है, एक बल्ब भी है ना, बाबा एक बल्ब भी नहीं चलाने देना। हाँ जी, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਟੋਕਦਾ ਕਿ ਪੱਖਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। नहीं बाबा तो टोकदा है, लेकिन बाबे के पुत्र ਨੂੰ भी नहीं ना ख्याल होता है, बाबे के पुत्र ਨੂੰ भी ख्याल आ जाए। तो बाबे के पुत्र ने बिल नहीं भरना। मैं ये तो कह रहा हूँ कि उसने तो नहीं देना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने बेटों से नहीं कुछ लेता, मैं उनको ये सारा कुछ लगवा के देता पे हूँ, AC भी लगवा के दिया। गर्मी है बच्चे, लेकिन वो तो कमाते ही होंगे ना कुछ। वो कमाते हैं बिल्कुल, बैंक में हैं, लेकिन वजह ये है कि फिर बात वही आती है। तो कमा के अब्बा को देना ना कि अब्बा अब ये बिल भी दे दे और ये घर का किचन भी चला और खर्चा भी पूरा कर। बात आ जाती है, जैसे बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं, मांगते हैं तो फिर नाराज़गी होगी, फिर किसको कहें। तो बच्चों को भी तो नाराज़ नहीं करना ना।